अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग बिग सिखो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कॉमनवेल्थ को डिटेल से पढ़ेंगे। लफ्ज़ कॉमनवेल्थ आप में से बेशतर लोगों ने सुना होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह भी दुनिया में होती हैं। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉमनवेल्थ, जिसके मुख्तलिफ ममालिक इसके मेंबर्स हैं, और हम इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे कॉमनवेल्थ कब इसका आगाज़ हुआ था, कौन कौन से ममालिक इसके मेंबर्स हैं और क्या क्या इसके मकासद वगैरह हैं। इन तमाम चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कॉमनवेल्थ का फ्लैग है आपके सामने। ब्लू कलर होता है इसका और येलो कलर का लोगो इसके सेंटर में वाक़ई है। ये इसका ऑफिशियल फ्लैग है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का। कॉमनवेल्थ का मुकम्मल नाम जो है वो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बैनुल हुकूमती ये एक तंजीम है। इसके इस वक्त जो मौजूदा मेंबर्स हैं उनकी तादाद 56 यानी 56 है। आम तौर पर लोगों का यही ख्याल है कि सिर्फ वही ममालिक इसके मेंबर्स हैं जिन पे यानी कि ब्रिटिश ने माजी में हुकूमत की है या ब्रिटिश कॉलोनीज़ में शामिल रहे हैं, वही ममालिक इसके मेंबर्स बन सकते हैं। दरअसल ये एक गलत ख्याल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से ममालिक ऐसे भी हैं जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ का हिस्सा नहीं रहे माजी में, वो इस तंजीम में ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं और हो भी सकते हैं, कोई उन पर पाबंदी नहीं है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ देम आर फॉर्मर टेरिटरीज़ ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ज़्यादातर इन 56 में से वो ममालिक हैं जो कि ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा रहे हैं, ब्रिटिश कॉलोनीज़ में शामिल रहे हैं पास्ट में। इन तमाम का जो मकासद है वो क्या है, ये तमाम मिलकर आपस में प्रमोट करते हैं पीस, ह्यूमन राइट्स, फ्री ट्रेड, डेमोक्रेसी एंड प्रोस्पेरिटी। ये इनके मकासद हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये ममालिक वगैरह दिए गए हैं आपके सामने है। अफ्रीका में से कौन कौन से ममालिक जो हैं इसके मेंबर्स हैं वो आपके सामने हैं। ये वाले ये अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर जो ममालिक हैं वो तमाम आ गए जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के मेंबर्स हैं। इसी तरह हमारा जो कॉन्टिनेंट एशिया है, ये एशिया के ममालिक हैं जो कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के मेंबर हैं। इसके बाद कैरेबियन एंड अमेरिकाज़, ये यहाँ पे अमेरिकाज़ का मतलब है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये दो कॉन्टिनेंट हैं। इनके अंदर जो जो ममालिक आते हैं वो आ गए। और कैरेबियन जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान में कोई आइलैंड्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं वो तमाम इसमें शामिल हैं। तो ये तमाम जो कंट्रीज़ हैं ये कैरेबियन और अमेरिकाज़ में शामिल हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की, वो आ गए मेंबर्स। इसके अलावा यूरोप में जो इसके मेंबर्स हैं वो ये आ गए आपके सामने। इसी तरह यहाँ पे पैसिफिक लिखा हुआ है। ये जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह के आसपास जो कंट्रीज़ वगैरह हैं इनको ओशिनिया भी कहा जाता है। ये तमाम कंट्रीज़ इसमें जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मेंबर्स हैं वो यहाँ पे शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, ये लाजमी नहीं है कि जो ममालिक ब्रिटिश कॉलोनीज़ का हिस्सा रहे हों पास्ट में वही इसके मेंबर्स बन सकते हैं। यहाँ पे ये आपके सामने 56 टोटल इसके मेंबर्स हैं। उनमें से ये 4 ऐसे मेंबर्स हैं जो कि माजी में ब्रिटिश कॉलोनीज़ का हिस्सा नहीं रहे, ब्रिटिश एम्पायर यानी कि इनके ऊपर उन्होंने हुकूमत वगैरह नहीं की। आपके सामने मोज़ाम्बिक, रवांडा, गैबन, टोगो। ये जो पहला मोज़ाम्बिक है ये जो है ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा नहीं रहा, नॉन ब्रिटिश कॉलोनी कंट्री थी ये, और ये पुर्तगीज़ कॉलोनी का हिस्सा रही थी। इसके अलावा ये जो 2 ममालिक हैं गैबन और टोगो, ये भी नॉन ब्रिटिश कॉलोनी कंट्रीज़ हैं। ये पास्ट में फ्रेंच कॉलोनीज़ का हिस्सा रही हैं लेकिन ब्रिटिश कॉलोनीज़ का हिस्सा नहीं रही। लेकिन ये इस वक्त तमाम ममालिक कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के मेंबर्स हैं। फ्रेंड्स, इस ऑफ कॉमनवेल्थ इसका जो ऑफिशियली तौर पर जो सबसे पहले ये कायम हुई थी वो 1931 ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के नाम से इसको कायम किया गया था। 1931 में इसका नेम था जो रखा गया था वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ था। उस वक्त इसके जो ओरिजिनल मेंबर थे वो कौन कौन से थे आपके सामने, यूनाइटेड किंगडम था, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और आयरलैंड। 1931 में ये इसके ओरिजिनल मेंबर्स थे। इसके बाद 1949 यानी कि 1949 में लंदन डिक्लेरेशन हुआ और
इसका जो नेम था उस वक्त चेंज करके रख दिया गया कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशंस। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा पाकिस्तान इसका पार्ट बना 47 यानी कि 1947 में पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को ज्वाइन किया था। इसके बाद 1972 में पाकिस्तान ने इसको लेफ्ट कर दिया था, छोड़ दिया था। उसकी वजह दरअसल ये बनी थी कि 1972 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा होकर एक अलहदा मुल्क बन गया था, तो बरतानिया ने बांग्लादेश को आज़ाद मुल्क के तौर पे तस्लीम कर लिया था। तो पाकिस्तान ने एहतजाजन कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को लेफ़्ट कर दिया था, यानी कि छोड़ दिया था। उसके बाद दोबारा 1989 में पाकिस्तान ने इसको रिज्वाइन कर लिया था। इसी तरह इन 1995 मोज़ाम्बिक फर्स्ट नॉन ब्रिटिश कॉलोनी, जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं कि ये जो मुल्क है मोज़ाम्बिक, ये यानी कि पहली नॉन ब्रिटिश कॉलोनी थी जिन्होंने कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया था, ये पुर्तगीज़ कॉलोनी थी। इसी तरह ये रवांडा है, ये भी नॉन ब्रिटिश कॉलोनी थी, इन्होंने 2009 में ज्वाइन किया था कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को। इसी तरह 2016 में मालदीव ने इसको छोड़ दिया था कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को, लेकिन 2020 में इसको दोबारा से रीज्वाइन कर लिया है मालदीव ने। इसके बाद अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि मोस्ट रिसेंट मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन कौन से हैं, दो ममालिक यानी कि जिन्होंने अभी हाल ही में इसको ज्वाइन किया है, तो वो आपके सामने हैं गैबन और टोगो। इन दो ममालिक ने 2022 में यानी कि रिसेंट जो ममालिक हैं उनमें शामिल हैं ये, जिन्होंने 2022 में इसको ज्वाइन किया है। तो फ्रेंड्स अगर कंट्री हैं जिन्होंने इसको लेफ़्ट किया था, छोड़ दिया था, यानी कि आपके सामने आयरलैंड वाली वीडियो में मैं आपको पहले भी समझा के आया था, जिसमें हमने देखा था यूनाइटेड किंगडम की मुकम्मल हिस्ट्री। आपको मैंने बताया था कि ये आयरलैंड है, ये दो कंट्रीज़ हैं, दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये इसको ऊपर वाले हिस्से को हम नॉर्दर्न आयरलैंड कहते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहलाता है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये तो यूके का पार्ट हो गया, आपको मैंने बताया था वीडियो में। लेकिन जो ये नीचे वाला हिस्सा है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इन्होंने 1931 को इसको ज्वाइन किया था कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को। उसके बाद 1949 में इसको छोड़ दिया था। इसी तरह मालदीव का भी आपको मैं अभी बता के आया हूँ, दोबारा से आप देख लेते हैं। 1982 में ज्वाइन किया था कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को मालदीव ने, 2016 में इसको छोड़ दिया था और 2020 में इसको दोबारा से रिज्वाइन कर लिया है मालदीव ने। इसी तरह जिम्बाब्वे ने 1960 में इसको ज्वाइन किया था कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को, और 2003 में इसको लेफ्ट कर दिया था जिम्बाब्वे ने। तो फ्रेंड्स ये मैप के ज़रिए ये जो आपको डार्क ब्लू नज़र आ रहा है कलर, ये तमाम जो हिस्सा है ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की जो कंट्रीज़ हैं ये तमाम हैं। ये हमारा जो ये वाला हिस्सा है इतना, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का है। ये तमाम जो कंट्री नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में से इसके मेंबर्स हैं वो आ गई। यहाँ पे ये कैरेबियन हमने पढ़ा था, ये जो आइलैंड्स वगैरह हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान में, ये कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं। इसी तरह यहाँ पे ये जो यूरोप वाली कंट्रीज़ आ गई जो इसके मेंबर्स हैं, और ये अफ्रीका की कंट्रीज़ आ गई। यहाँ पे हमारी एशिया की कंट्रीज़ आ गई जो इसके मेंबर्स हैं, और ये पैसिफिक या ओशिनिया वगैरह जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जो कंट्रीज़ हैं वो इसके मेंबर्स हैं वो आ गई। तो इसके अलावा ये जो कलर है ऑरेंज कलर है, आपको ये जो पीछे बता के आया हूँ कुछ ममालिक हैं जिन्होंने इसको लेफ़्ट कर दिया है। इनमें से ये एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, आपको मैंने बताया है ये कलर आपको नज़र आ रहा था ऑरेंज, ये उन्होंने छोड़ दिया था। उसके बाद ये जो ऑरेंज कलर है ये हमारा जिम्बाब्वे है, इसने भी इसको लेफ़्ट कर दिया है। तो ये मैप के ज़रिए भी आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स इसका हेड जो होता है कॉमनवेल्थ का, हम उसको भी ज़रा देख लेते हैं। इस वक्त जो मौजूदा हेड ऑफ कॉमनवेल्थ है किंग चार्ल्स सोएम, ये मौजूदा हेड हैं। पिछले साल मलका यानी कि क्वीन एलिज़ाबेथ की डेथ के बाद ये हाल ही में नए हेड ऑफ कॉमनवेल्थ मुकर्रर हुए हैं। ये एक सेरेमोनियल हेड कहलाते हैं, यानी कि एक रस्मी से हेड होते हैं स्टेट्स के। लेकिन 16 जो कंट्रीज़ हैं, 16 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इनको अपना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तस्लीम करती हैं। ये 16 कंट्रीज़ कौन सी हैं इनको ज़रा हम आगे चल के देखते हैं। इन 16 कंट्रीज़ के अलावा जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो इनको अपना
कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तस्लीम नहीं करती। मसलन पाकिस्तान वगैरह हो गया, इंडिया हो गया, ये ममालिक इसको अपना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तस्लीम नहीं करते। सेरेमोनियल हेड इसको माना जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारे सदर मुमलिकत, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मौजूद हैं। तो इसके बाद कॉमनवेल्थ हेड्स गवर्नमेंट मीटिंग जनरली इन एवरी 2 ईयर्स, यानी कि कॉमनवेल्थ के हेड की जो गवर्नमेंटल मीटिंग होती हैं वो हर 2 साल के बाद मुनक्कद की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि 16 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इनको अपना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तस्लीम करती हैं। उन कंट्रीज़ को कॉमनवेल्थ रियल्म्स भी कहा जाता है। उन 16 कंट्रीज़ में ये ममालिक आपके सामने ये शामिल हैं जो हेड ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तस्लीम करते हैं। 56 ममालिक में से 16 ममालिक ये हैं जो इसको अपना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मानते हैं। स्वयं यानी कि किंग चार्ल्स III ये आपके सामने हैं। ये है इस वक्त मौजूदा हेड ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन हैं। और क्वीन एलिज़ाबेथ जिनकी डेथ हुई थी 8 सितंबर 2022 में इनकी डेथ हो गई थी, यानी कि पिछले साल सितंबर में। तो उसके बाद नए जो हेड थे वो किंग चार्ल्स मुकर्रर हुए थे। तो फ्रेंड्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में भी आपको यानी कि मालूम होगा, ये मुनाक़िद होती हैं, अक्सर आपने सुना होगा कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह के बारे में। तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स 4 साल के बाद होती हैं और मुख्तलिफ ममालिक इनको होस्ट करते हैं। हर 4 साल बाद ये मुनाक़िद की जाती हैं। इनकी ज़रा आप देख सकते हैं ये तस्वीरें कॉमनवेल्थ वगैरह की जो गेम्स वगैरह होती हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुई थी वो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। इसी तरह 2022 में इंग्लैंड में हुई थी। 2026 में जो अब नेक्स्ट होने वाली हैं वो ऑस्ट्रेलिया में होंगी। लेकिन सुनने में ये आया है कि ये ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, लेकिन जिस रियासत में विक्टोरिया में ये होनी थी वहाँ कुछ मसले वगैरह हैं, उन्होंने यानी कि इससे इनकार किया है करवाने से। लेकिन अब ये इनका तनाज़ा चल रहा है, देखते हैं ये 2026 में किस तरह और किस मुल्क में होंगी। फ़िलहाल इसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया के पास ही है और 2030 में जो होंगी वो कनाडा में होनी थी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कॉमनवेल्थ के बारे में ये तमाम डिटेल्स जो आज की इस वीडियो में आपको समझाई गई हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो फ्रेंड्स, आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि